लोग अपना अपना नाम बताएं पहले एंड डीटीयू की जर्नी कैसी रही है आपकी, ये बताइए। स्टार्ट। मेरा नाम अर्षित जैन है और अभी तक तो सही नहीं रही। इसके आगे तो अच्छी होनी चाहिए। दिस वॉज द लीस्ट एक्सपेक्टेड आंसर, बट हाँ आगे सही रहेगी। आप बताइए। अनुज जोशी है, जर्नी अब तक ठीक रही है, आगे देखते हैं कैसे चलती है। ओके, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से? मेरा नाम चिराग सहगल है और मेरी जर्नी अच्छी रही है। इट्स बीन गुड। हाय, मेरा ईशानी है। डीटीयू की मेरी जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन वाली रही है। ओवरऑल अच्छी बुरी, बट इंजॉयड द एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो यही जो जर्नी की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा वर्ड आप लोगों ने सुना होगा जो 2 शब्दों का है, CV, बट एक्चुअली इट इज करिकुलम वाइटे। बिल्कुल, इसको कई और टर्म से जानते हैं हम। रेज्यूमे, एक बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा आपने, रेज्यूमे बिल्डिंग। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये होता क्या है, क्योंकि क्या है ना, बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को और लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं रेज्यूमे को लेके। फॉर इंस्टेंस, आप किसी कंपनी के सामने हो, चलो आप में से ही मुझे लोग बताओ कि आपकी फेवरेट कंपनी क्या है जहां आप चाहो कि यार यहाँ तो जॉब लगनी चाहिए। कोई भी बता दो, इट्स नॉट अ थिंग विच यू आर सपोज्ड टू। माइक्रोसॉफ्ट। वाह, ये तो मेरा सपना है। चलो आप बताओ। ओपन एआई। गोल्डमैन सैक्स। ओपन है। नाइस। सो द थिंग इज, चलिए इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कहा, एक बार को उसी का एग्जांपल लेते हैं बिकॉज इट्स माय ड्रीम कंपनी ऑल्सो। तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है, लोग बहुत मिस्टेक कर देते हैं। कोई भी रिक्रूटमेंट आए, खासकर लिंक्डइन पे, प्रोडक्ट मैनेजर मांग रहा है या कुछ भी मांग रहा है, उनके तो प्री रिक्विजिट बीटेक या MBA ही होते हैं। अब हर एक में अप्लाई कर देना है। अप्लाई आप लोग कर देते हो बिना सोचे समझे, रेज्यूमे पे अपने ध्यान नहीं देते हो। हाँ, बहुत लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि रेज्यूमे में जितने सर्टिफिकेशंस डाल दो, जितना प्रोफेशनल कोर्स डाल दो, मेरा उतना चांस है कि HR मुझे रिक्रूट कर लेगा। लेकिन दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू डू। इसलिए क्योंकि आप जो ये सोच के डाल रहा, एक चीज अलाइन करनी चाहिए आपके पहले के नॉलेज से। अगर आपने बीटेक कर रखा है, फॉर इंस्टेंस मान लो IT से ही किया है ना, तो MBA में भी एक स्पेशलाइजेशन होता है IT का, है ना, सर्टिफिकेशन। हाँ, आप अपने नॉलेज को कैसे एक्सपैंड करते हो वो मैटर करता है। जैसे AI का एग्जांपल लेते हैं या कोडिंग का ही लेते हैं। कोडिंग में इट डजंट मैटर कि आपने पाइथन, C++, HTML ये सीख रखा है, एक लैंग्वेज में कितना डेप्थ है वो मैटर करता है। ये सब बेसिक चीजें आप लोग को भी पता होंगी, कोई न्यू बात नहीं है। हाँ, अब आप देखते हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो आपको प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन के लिए मैनेजेरियल स्किल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ सेक्टर्स कॉमन ही होते हैं जिन्हें हम आम भाषा में बिग 4 कहते हैं। अब ये बिग 4 क्या है? बिग 4 मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, IT, ऑब्वियसली, और भी सेक्टर्स है, ऑपरेशन जिनका बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि अब आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या ऐसा करोगे जो आपको मजा आएगा। फॉर इंस्टेंस, मुझे HR बनना है, क्योंकि कब तक मैं लोगों से नौकरी मांगूंगी, मुझे लोगों को अपने अंदर रखना है। अब ये चीज होती है कि ये अपनी अपनी सोच है। अब आप किस चीज में बेटर हो, आप डिसीजन मेकिंग में बेहतर हो, आप अपने टेक्निकल स्किल्स में बेहतर हो, आप अपने क्या बोलते हैं ह्यूमन स्किल्स, जैसे मैं अभी आप लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, आई एम क्वाइट कंफर्टेबल, वो चीज आपकी प्रोफेशनल जर्नी तय करेगी। जैसे आप सबने कहा कि चलो टेक्निकल स्किल्स आप सबके पास है, आप एक सेक्टर से हो, अब आप चाहोगी मुझे प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन कैसे मिलेगी किसी कंपनी में? प्रमोशन मिलेगी ह्यूमन स्किल से, HR, या डिसीजन मेकिंग आ गई तब तो सोने पे सुहागा, है ना। अब इसके लिए क्या खोजेंगे आपके रिक्रूटर? CV जितनी सिंपल, एट द सेम टाइम जितनी इंफॉर्मेटिव हो उतनी बेहतर। उसको कचरे से भरना नहीं है, उसमें वो पॉइंट्स देने हैं जिसको आप जस्टिफाई कर सको। फॉर इंस्टेंस, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 2 CV का। एक CV है मान लो इनकी, एक इनकी। आई डोंट हैव आइडिया कि आप लोगों ने और पहले से क्या कर रखा और अब क्या कर रहे हो। लेकिन मेरे पास ये एक लड़की है, आई है, इसने DTU से इंजीनियरिंग की हुई है और इसने एक सर्टिफिकेशन उस पर लगा दिया कि मैंने चलो IIT दिल्ली से या IIM अहमदाबाद से एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया। एक तरफ ये है, इसने लगाए हुए हैं मेरे सामने सर्टिफिकेशंस की मान लो मैंने DTU से इंजीनियरिंग की है, IIM अहमदाबाद से ये कोर्स किया है, IIT दिल्ली से भी ये कोर्स किया, IIM बैंगलोर से भी कर लिया है, फिर उसके अलावा जो भी सर्टिफिकेशंस चल रहे, यूडेमी कोर्स है वो सब से भी कर लिया है। अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोग दोनों में से किसको हायर करोगे? जस्ट अ वाइल्ड गैस, इतना कुछ नहीं सोचना है।
ज़्यादा रिलेवेंट स्किल्स वाली। ज़्यादा रेलेवेंट सर्टिफिकेशन नहीं है इसके पास। चलिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। मैं इस लड़की को हायर करूँगी। क्यों? क्योंकि मान लो तुमने 2 ही कोर्स किए हैं, IIM है, काफ़ी है वो नाम, वो टैग अपने आप में काफ़ी है। DTU का टैग काफ़ी है, उससे कचरा भरना काफ़ी नहीं है। अब डोंट रिलेट कि आप ही पे पॉइंट कर रही हो, इन जनरल ये एग्जाम्पल था। अब ये बात करते हैं कि क्यों इसको हायर करेंगे। सेम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स है ना, DTU, IIM, IIT सेम ही तो है, इन्हीं के तो नाम है हमारे देश में। लेकिन इसलिए क्योंकि ये लड़की समझी कि हाँ मुझे ये चीज़ करना था, इसने वाइज चॉइस ली है, ठीक है, कि हाँ मैं ये कोर्स करूँगी, मेरे लिए आसान है, एट द सेम टाइम मेरा स्किल सेट जो है वो डेवलप हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, उसके अलावा आप किन चीज़ों को अपने CV में ऐड कर सकते हो जो आपको एक प्लस पॉइंट दिलाएंगे। चलो ये हो गया टेक्निकल स्किल सर्टिफिकेशन। इसके अलावा एक मेरा जैसे एक NGO टाइप का प्लेटफॉर्म है, मेरे इंस्टा पे 2 पेजेस है, तो उसमें मैं सोशल वर्क करती हूँ। फॉर इंस्टेंस ये भी एक टाइप का सोशल वर्क है ना, कह सकते हैं। ये तो क्या पढ़े लिखे लोगों को गाइड करना, बट उसमें ऐसे लोग हैं जो शायद अंडर एम्प्लॉयड या अंडर क्वालिफाइड है पर टैलेंटेड तो है। आर्टिस्ट तो कोई भी हो सकता है, सिंगर, डांसर, पेंटर, तो उनके लिए भी तो हम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। तो एक ये सोशल कॉज हो गया जो मैं अपने बिहाफ पे कर रही हूँ। ऐसे ही आपके आंख के सामने कितने मौके हैं। जैसे आपको कोई अभी कहेगा नहीं कि बेटा यहाँ बैठ के बीज बो, एक सिंपल सा बात कह रही हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ अपने ही ग्रुप में 4-5 लोग, 4-5 से ही शुरू करो और पकड़ो ब्रांचेस से स्टूडेंट को, और एक नहीं होता कि कैंपेन चला दो कि भाई हमें ग्रीनरी बढ़ानी है, क्या आप उसको अपने CV में ऐड नहीं कर सकते? और लकीली हमारे कॉलेज में ऐसे क्लब्स, कमिटीज हैं, और ये चीज़ें जब आपसे पूछी जाएंगी इंटरव्यू में तो मुझे लगता है कि आप लोग जस्टिफाई भी करोगे एंड हाँ CV एक प्रॉपर वे में पेश भी कर पाओगे। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस एंड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ CV। अब आप लोग बताओ कि मतलब चलो ठीक है, ये मैंने इतना बता दिया, अब आप लोग बताओ कि आप लोग का विजन क्या है, कि मतलब ये 4 साल 2 साल ये जितने भी बचे कुचे मेरे सामने समय है उसमें मैं क्या करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ यू। एंड गोल पता है, एंड गोल जॉब लेनी है, बिल्कुल, बस उसी के हिसाब से अपनी CV मेंटेन करनी है एंड कॉलेज लाइफ एंजॉय कर करना है। बिल्कुल। आप बताओ। मुझे बीटेक के बाद मास्टर्स में इंटरेस्ट है, तो अपने बचे हुए टाइम में आगे बीटेक में रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने हैं। वाइज डिसीजन, आई वुड से वाइज डिसीजन। बैचलर्स आप कुछ भी कर लो, आजकल तो STEM का ट्रेंड चल रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, लेकिन प्रोफेशनल जर्नी में मास्टर्स की ही डिग्री काम आएगी, या तो गेट या तो कैट। अब आप डिसाइड कर लो MBA करना है या MTech। आप बताओ। मुझे आगे मास्टर्स के लिए जाना है AI की फील्ड में, तो अभी Great. रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, इसके बाद भी मैं थोड़ा और रिसर्च पेपर्स पे काम करूँगा। एंड आप? मैं भी सेम ही हूँ, लेकिन अभी कहते हैं देखता हूँ, अगर बीटेक के बाद कहते हैं वो एक जर्नी होती है एक्सप्लोरिंग। जैसे इसने भी कहा, ये भी अपने जगह पे गलत नहीं है, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली प्लेसमेंट ले ले किसी MNC में, करियर ग्रोथ बहुत सही है। साइड बाय साइड ऑनलाइन भी मास्टर्स के कोर्स होते हैं, जो जरूरी नहीं है किसी कॉलेज में ही घुसना है, जैसा कि मैंने बताया। So thank you everyone joining this live session, and it was really nice interacting with you all. So goodbye.